हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मिश्रण की आज हम फाइनल क्लास करने जा रहे हैं। दो क्लास हमारी हो चुकी हैं और तीन क्लास का ही चैप्टर है बेसिकली ये। क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे सवाल लास्ट में जाकर दो तीन टाइप के हैं, की वजह से क्लास की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है लास्ट में जाके। कल की क्लास हम लोगों ने की, और जिन लोगों ने यस्टरडे क्लास की होगी उन्हें मैंने लास्ट में बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब आपको दो अलग अलग मिक्सचर में रेशियो दिया हो और किसी रेशियो में मिलाने को कहे, और फाइनल मिश्रण जो तैयार हो उसमें आपसे रेशियो पूछे। उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए कि जब वो बराबर मात्रा में या समान मात्रा में या फिर मैं कहूं इक्वल क्वांटिटी में मिलाता है तो क्या हमारा फाइनल मिक्सचर में रेशियो बनता है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन था कि दो अलग अलग मिक्सचर में रेशियो दे देगा, फाइनल में दे देगा रेशियो, जो उन दोनों से मिलकर फाइनल मिश्रण तैयार हुआ है उसमें आपको रेशियो दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए। वो टाइप आएगा थोड़ी देर बाद। अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसी टाइप पर जहां आपको दो अलग अलग मिश्रण दिया होगा, उन्हें किसी अनुपात में मिलाएगा और फाइनल मिक्सचर में रेशियो पूछ लेगा। इसी के ऊपर अभी एक टाइप और आगे बढ़ेंगे हम। कल हमने जो पढ़ा वो बराबर मात्रा में मिलाने वाला था कि नहीं, कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाओ। तीन गिलास हैं, तीनों के तीनों बराबर क्षमताएं वाले हैं, उनको आप मिला दिया जाए तीसरे डब्बे में, तो कहीं ना कहीं हम एक रेशियो एक में ही मिला रहे थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या, जरा इसको करिए। इसके बाद जो कल हम चैप्टर करेंगे बच्चे, कल सैटरडे है ना, तो कल एक ही क्लास में हम लोग चैप्टर जो पार्टनरशिप है हमारा, साझेदारी, उसको खत्म करेंगे एक ही क्लास में। सवाल है 10 लीटर के तीन बर्तन जिसमें दूध पानी का रेशियो 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो बताओ क्या होगा। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। देखो, तीन बर्तन है और तीनों 10-10 लीटर वाले बर्तन हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? 10-10 लीटर वाले बर्तन हैं और तीनों में अलग अलग दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि तीनों को एक में ही डाल दो। अगर तीनों के तीनों 10-10 लीटर वाले बर्तन हैं तो क्या तीनों की क्षमता बराबर हो गई? और जब मैं तीनों बर्तनों को एक ही डब्बे में डालूंगा तो क्या मैं एक रेशो एक में डालूंगा? तीनों की बराबर क्षमता है ना। तो भैया आप कहेंगे कि सर दूध पानी, ये रेशियो कितना है? 2:1। दूसरे वाले में कितना है? 3:1। और तीसरे वाले में कितना है? 3:2। जरा मुझे टोटल क्वांटिटी बताना, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? आप कहेंगे 2 और 1 3, आप कहेंगे 3 और 1 4, और 3 2 5। भैया ये टोटल क्वांटिटी है। और सवाल ने बोला है तीनों के तीनों बर्तन 10-10 लीटर के हैं। इसका मतलब है कि अगर तीनों बर्तन 10-10 लीटर के हैं तो तीनों की क्षमता, तीनों की कैपेसिटी बराबर है। तो भैया यहां तो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं मुझे, तो इनको बराबर होना पड़ेगा। और कल मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको कि 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 4 पंजे 20 से। 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 3 पंजे 15 से। और 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 4 तिया 12 से। देख लो, तीनों बराबर हो गए। अब तीनों बराबर हो गए। अगर यहां 20 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। यहां 15 से है तो यहां भी और यहां भी। और यहां अगर 12 से है तो यहां भी और यहां भी। क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40, 15 × 3 = 45 और 12 × 3 = 36। इधर जोड़िए, 20 एकम 20,
15 एकम 15 और 12 दूनी 24। जोड़ेंगे जरा, 6 और 5 11, 4 4 8, 3 11 और 1 12। इधर जोड़ेंगे जरा, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5। क्या रेशियो बन गया भैया? 121 और 59 यानी कि 59। क्या सभी का आंसर आया? ये कल होमवर्क था, खुद से करना था आपको ये। चलिए अब हम अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो थे कि जब मैं अलग अलग बर्तन एक तीसरे बर्तन में मिला रहा हूं और उनकी समान मात्रा है। नोटिस किया आपने ये चीज कि अभी तक जो हमने 3 4 क्वेश्चन किए उन्हें सभी को वो बराबर मात्रा में ही मिला रहा है, सभी को बराबर मात्रा में। लेकिन सर अगर बराबर मात्रा में ना मिलाए, किसी और अनुपात में मिलाए तो फिर कैसे करेंगे? तो ये सवाल उसके लिए है, ये टाइप उसके लिए है। एक बार जरा पढ़ना बच्चा टाइप को, क्वेश्चन को, और फिर हम सवाल को करते हैं। कह रहा 2 बर्तन में पानी और दूध की मात्रा का रेशियो 2 5 और 4 7 है। 2 बर्तन में कह रहा है कि इन दोनों मिश्रण को आपस में 1 3 के अनुपात में मिलाया गया, तो प्राप्त मिश्रण में पानी दूध का रेशियो बताओ क्या होगा। अब सवाल अलग हो गया, अभी तक तो वो बराबर मात्रा में ही मिला रहा था, लेकिन अब वो मिश्रण में जो पानी दूध का रेशियो पूछ रहा है ना, वो बराबर मात्रा में मिलाने के बाद नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इन्हें 1 3 के रेशियो में मिलाया गया है। करिए, कोशिश करिए। हाँ, कैलेंडर आ चुका है बच्चे, बिल्कुल सही है। 2026 1 तारीख को नॉर्मल लोगों का कैलेंडर आता है 1 जनवरी को, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका कैलेंडर आता है जब जब एसएससी रिलीज करता है कैलेंडर। वो कर चुका है। हाँ, सीजीएल का है मार्च 26 को एडवर्टाइजमेंट आएगा, और मई जून में पेपर है। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम दिया करो आप लोग। सिलेक्शन पोस्ट 14, ये बहुत सारी पोस्ट होती है इसमें, इसके बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, तो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम दिया करो। ये बिल्कुल हिडन पोस्ट होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनमें फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं। सीएचएसएल भी आप बिल्कुल भर सकते हो, जुलाई से सितंबर के बीच पेपर है, बहुत टाइम है आपके पास। 12वीं तो सारे लोग हो गए ना आप मैक्सिमम, तो सीएचएसएल आप भर सकते हो। मल्टीटास्किंग एमटीएस बिल्कुल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। मैं बहुत देखता था जब तैयारी कर रहा था, तो सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट थी, उस पर विजिट दिन में 10 12 बार विजिट करना, कोई नई वैकेंसी। फॉर्म भरने का बहुत शौक था मुझे, फॉर्म भर के एग्जाम बहुत दिए मैंने, एक्सपीरियंस के लिए ही सही, लेकिन बहुत सारे एग्जाम दिए। मल्टीटास्किंग आप भर सकते हो, हवलदार की पोस्ट इसमें है वर्दी वाली, और सितंबर से नवंबर तक के बीच में एग्जाम होगा इसका। बाकी सीपीओ भी है अक्टूबर से नवंबर तक, और ईडी कांस्टेबल। आप देखो यार, मतलब आपका एग्जाम हुआ नहीं कि अगले वाले की डेट भी आ गई। इस सितंबर 2026 में फॉर्म आएंगे, और जनवरी से मार्च अगली साल, अब जो चल रहा है इसी बीच में उसका एग्जाम भी होगा। देखो, सबसे पहले उसने बोला है 1 3 के रेशियो में मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में रेशियो क्या होगा? अभी तक हम बराबर मात्रा में मिला रहे थे, तो भैया 2 बर्तन है जिसमें पानी और दूध, पहले वाटर लेना है फिर मिल्क। किस रेशियो में है? 2 5। दूसरे वाले में क्या है? 4 7। अब हमें बराबर मात्रा में बर्तन नहीं दिए हुए, हमसे कह रहा है 1 3 के रेशियो में मिलाओ। तो फिर क्या करेंगे बच्चे? यहां पर पहले टोटल करो, 5 और 2 7, 7 और 4 11। आपको इन दोनों बर्तन को जो है बच्चा, इन दोनों बर्तन को 1 3 के रेशियो में मिलाना है। अब 1 3 के रेशियो में मिलाने से पहले आप इनकी क्वांटिटी को बराबर करो, ये काम आपने करना है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए उनमें वो बराबर मात्रा में मिला रहा था, तो हम इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करके काम खत्म कर रहे थे। लेकिन अभी वो कह रहा है 1 3 के रेशियो में मिलाना है।
अब मैंने कहा 1:3 के रेशियो में मिलाने से पहले भी आप इन दोनों को बराबर करो। यहां 11 है, ऊपर 11 से गुणा करो, यहां 7 है, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या ये बराबर हो गया? अब 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया। अब कह रहा है 1:3 के रेशियो में मिलाना है, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो। जिस भी रेशियो में मिलाने को वो कहेगा उससे पहले आपको टोटल क्वांटिटी को बराबर करना ही है। ये 7 की मल्टीप्लाई नीचे, 11 के ऊपर। 7 कहां से आया? इन दोनों को जोड़कर। 11 कहां से आया? इन दोनों को जोड़कर। टोटल। ठीक है, अब यहां मैंने टोटल किससे गुणा किया है? 11 एकम 11, तो यहां 11 से कर दो, यहां 11 से। यहां मैंने टोटल कितने से गुणा किया? 7 तिया 21, तो यहां भी 21 से कर दो और यहां भी 21 से कर दो। भाई 7 तिया 21 से गुणा किया है ना, दोनों तरफ 21 21 से कर दो। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी में लिखता हूं। टोटल ये वाटर है 2, ये मिल्क है 5, तो टोटल कितना हो गया? 2 और 5 7। ये पानी है 4, ये दूध है 7, टोटल कितना हो गया? 7 और 4 11। टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये कितना हो गया? 11 दूनी 22, ये हो गया 21 चौक 84, ये कितना हो गया? 11 पंजे 55, और ये कितना हो गया? 21 सत्ते 147। जरा जोड़ना भैया, 4 2 6, 8 2 10। जोड़ना भैया जरा, 7 और 4, 7 और 5 12, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2। क्या रेशियो बन सकता है इनका? 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 1 0 1। क्या रेशियो बन गया भैया? 53 और 101, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, जहां तक भी पहुंचो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन करके आंसर बताओ, जहां तक भी आप पहुंचो जल्दी से मुझे बताओ क्या जवाब होगा। कह रहा है कि घोल ए में चीनी और पानी का रेशियो 7:5 है, घोल बी में चीनी पानी का रेशियो 3:2 है। कह रहा है दोनों घोल को 2:3 के अनुपात में मिलाया, बराबर मात्रा में नहीं मिलाया, 2:3 के अनुपात में मिलाया, तो नया घोल जो बना उसमें चीनी पानी का रेशियो क्या होगा? नया घोल जो बना है, तो आप कहेंगे सर पहले वाले में चीनी यानी कि शुगर और वाटर का रेशियो कितना है? 7:5। दूसरे वाले घोल में कितना है? 3:2। अब सवाल कहता है कि इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाओ, और मैंने कहा कि किसी भी अनुपात में मिलाने से पहले आपको टोटल क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि पहले घोल में टोटल कितना है? टोटल आप कहेंगे 7 + 5 12। दूसरे घोल में टोटल कितना है? 3 + 2 5। ये टोटल है कि भाई पहले घोल में ऐसे मान के चलो कि 7 किलो चीनी है, 5 लीटर पानी है, टोटल कितने क्वांटिटी हो गई? 7 5 12, 3 और 2 5, इस तरीके से। अब आपको ये टोटल बराबर करना है, टोटल बराबर करना है। तो टोटल बराबर करने के लिए 12 की गुणा नीचे वाले में कर दो और इस वाले 5 की गुणा ऊपर वाले में कर दो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 बराबर हो गया। अगर वो ये कहता कि बराबर मात्रा में मिलाओ, तो कहानी बस यहीं तक एंड थी। 5 की गुणा इस पूरे में कर देते, 12 की गुणा इस पूरे में कर देते, दैट्स ऑल। अगर वो बराबर क्वांटिटी में कहता कि बराबर मात्रा में मिलाओ, लेकिन उसने कहा 2:3 के अनुपात में मिलाना है, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से। तो यहां टोटल 5 दूनी 10 से गुणा किया है, तो 10 की यहां भी करनी है और यहां भी। यहां टोटल 12 तिया 36 से गुणा किया है, तो 36 की यहां भी और 36 की यहां भी। तो कितना हो गया? 7 धाम 70, 36 तिया 108, 10 पंजे 50 और 36 दूनी 72। जोड़ना भाई जरा, ये 178 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 7 5 12, 122। जरा मुझे रेशियो बताना कितना होगा, कितने से कटेगा ये कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा क्या? 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा।
कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 7532, 7 5 12, 3 2 5, 5 के ऊपर गुणा 12 के नीचे, 2 3 के नीचे, 5 दूनी 10 पंजे 50, 10 सत्ते 70, 36 तिया 108 और 36 दूनी 72, 178 और 122। 2 से कटेगा 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 2 नाम 18, ये बन रहा है। नवासी 61 बन रहा है ना? हम्म, ठीक है, फिर ऑप्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ऑप्शन हटाओ और आपका जवाब 89 61 होगा। इसे ठीक रखो, 89 61, ठीक है। ओके, एक बार एक काम करके देखना। चलो, ये 89 61 बिल्कुल ठीक है। एक बार एक काम और करके देखो मेरे कहने से। हो सकता है ये रेशियो उल्टा हो। जरा 3 2 के रेशियो में मिलाना, इनको उल्टे उल्टे रेशियो में मिला के देखो। वो क्वेश्चन तो हमने ठीक कर दिया, ये तो 89 61 बिल्कुल ठीक है। एक बार क्या करो, इसको 3 2 के रेशियो में मिला के देखो उल्टा, यानी कि ऊपर 3 की गुणा करके देखो, नीचे 2 की गुणा। ये अलग से मैं काम दे रहा हूं आपको। तो पहले तो बराबर करना है इसको, कि भैया 7 5 12, 3 2 5, ऊपर नीचे गुणा करके बराबर कर दिया। अब मैंने कहा 3 2 के रेशियो में ऊपर 3 से गुणा करो, नीचे 2 से, तो 5 तिया 15 की गुणा दोनों में करनी पड़ेगी, 12 दूनी 24 की गुणा दोनों में करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा? 15 15 सत्ते 105 और 24 तिया 72, 15 5 75 और 24 दूनी 48। तो कितना आएगा? 5 2 7 7 1, कितना आएगा? 8 5 13, 7 4 11 और 1 12। क्या अब किसी संख्या से कट रहा है ये? 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 नाम 27। नहीं, अब भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब भी कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो फिर ये उल्टा वाला हटा दो। अपने पहले वाले को ही रखते हैं हम लोग, चारों ऑप्शन हटा के 89 61 बिल्कुल ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये सवाल करिए लास्ट, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहा है 2 बर्तन में दूध पानी का रेशियो 7 5 7 9 है, दोनों बर्तन को एक रेशियो 1 में मिलाओ और नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो। ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया भैया। मैंने बताया कि किसी भी चीज को अगर एक रेशियो 1 में मिलाया जाता है तो समझ जाओ उसे बराबर मात्रा में मिलाया गया है। क्या इतनी बात से आप इंटरप्रेट कर पाए हो चीजों को, कि अगर मैं किसी भी चीज को एक रेशियो 1 में मिला रहा हूं तो क्या मैं उसे बराबर मात्रा में मिला रहा हूं? अब बस हो गया, कल वाले कॉन्सेप्ट से कर दो भाई। दूध पानी यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो है 7 5 और 7 9। आप कहेंगे 7 5 12 और 9 और 7 16। अब ऊपर नीचे गुणा मत करना, मतलब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 12 की गुणा इसमें 16 के ऊपर, लेकिन आप जानते हैं कि 12 और 16 का एलसीएम बड़ा आसान होता है। वो नंबर जो 12 के पहाड़े में भी आता हो और 16 के पहाड़े में भी आता हो। पहाड़े 12 16 तक सबको आते हैं भाई, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो आपने 48 को यहां पे रख लिया ऊपर। 12 को अगर मैं 48 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 4 से। 12 चौक 48। अगर मैं 16 को 48 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 3 से। 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक, 48 कहां से आया? आप ऐसे सोचो, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, वो संख्या जो 12 के टेबल में भी आती है और 16 के टेबल में भी आती है। अब उसने कहा बराबर मात्रा में मिलाओ, तो यहां भी 1 से गुणा कर दो, यहां भी 1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां टोटल 4 से गुणा किया है तो यहां भी कर दो, यहां भी। यहां टोटल 3 से गुणा किया है तो यहां भी और यहां भी। तो 7 चौको 28, 7 तिया 21, 5 चौको 20 और 9 तिया 27। जोड़ना जरा, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 7 2 और 2 4।
49 47 ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। और मेरा क्या, आप सभी का आ गया, सभी का बिल्कुल 49 47 जवाब आ चुका है। तो अभी तक जो टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 में हमने क्वेश्चन किए, वो सवाल थे कि जब आपको दो अलग अलग मिश्रण में रेशो दिया हुआ है और उन दोनों मिश्रण को या तो बराबर मात्रा में मिलाए या किसी और रेशो में मिलाए, और जो तीसरा मिश्रण तैयार हो उन दोनों से, उन दोनों के मिलाने से जो तीसरा मिश्रण तैयार हो, उस मिश्रण में रेशियो पूछ रहा है। लेकिन अब जो टाइप 7, मैं कल बता चुका हूं इसकी थ्योरी भी, टाइप 7 में जो हम करने वाले हैं, एक मिश्रण में रेशियो दिया होगा, दूसरे मिश्रण में रेशियो दिया होगा, और इस तीसरे मिश्रण में भी दिया होगा। मान लो दूध पानी का इसमें दिया है, दूध पानी का इसमें दिया है, और दूध पानी का इसमें भी दिया होगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम ये वाला रेशियो निकाल रहे थे, मिश्रण का रेशियो निकाल रहे थे, और हमें ये रेशियो दिया हुआ था। लेकिन अब वो क्वेश्चन में लिखेगा कि बताओ किस अनुपात में मिलाऊं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड लिखा होगा जो मैं लिख रहा हूं। आपसे कहेगा इन व्हाट रेशियो, या हिंदी में किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में इतना इतना रेशियो हो जाए। और ये वाला हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बच्चा? एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब एलिगेशन में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बड़ी बेसिक सी चीज पूछना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो कि भाई ए और बी का रेशियो 2 और 3 है। अगर मैं कहता हूं ए का हिस्सा कितना है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए, बी का हिस्सा कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ए का हिस्सा मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा आप ऐसे सोचो कि भाई दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। भाई दो भाई थे, मान लो एक का नाम था राहुल और एक का नाम था मोहित। दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और दोनों में रेशियो बटा कि मान लो भैया ऐसे मान के चलो कि घर में अगर जमीन 10 बीघा थी, 10 बीघा जमीन थी, तो 5 बीघा या 6 बीघा राहुल के पास गई और 4 बीघा मोहित के पास गई। बीघा समझते हैं, एक यूनिट होती है जमीन की। तो 6 बीघा राहुल के पास गई और 4 बीघा मोहित के पास गई। टोटल 10 बीघा जमीन थी। मैंने कहा राहुल को कितनी जमीन मिली? आपने कहा 6 बीघा। मैंने कहा कितना हिस्सा राहुल का बना? तो आप कहेंगे 6 बीघा राहुल का है और टोटल घर में 10 बीघा जमीन थी, तो राहुल का जो हिस्सा बना वो 3/5 बना। अगर मैं कहूं मोहित का हिस्सा कितना है, तो 4 बीघा मोहित को मिली और टोटल 10 बीघा जमीन थी, तो 2/5 हिस्सा मोहित का बना है। ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाई टोटल किया जाता है। डिवाइड बाई क्या किया जाता है बच्चा? डिवाइड बाई टोटल किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ए का हिस्सा कितना है, तो आप कहोगे सर ए के हिस्से में 2 यूनिट और डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना? 3 2 5। अगर मैं कहूं बी का हिस्सा, आप कहेंगे बी के हिस्से में 3 यूनिट और टोटल कितना है? 3 और 2 5। बात क्लियर है? यस। तो हिस्सा निकालना आपको थोड़ा सा आना चाहिए, और एलिगेशन मेथड तो आपको पता ही है। और अब देखना कितनी फुर्ती से आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हैं। जल्दी से मुझे सवाल पढ़ के बताइए कि क्या ये सवाल पिछले वाले के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, जो अभी अभी आप पढ़ के आए हैं? वहां तो आपको दिया हुआ था कि बराबर मात्रा में मिलाओ, या फिर 2-3 के रेशियो में मिलाओ, या फिर 1:1 में मिलाओ, और नया मिश्रण जो तैयार हुआ उसमें क्या अनुपात होगा। लेकिन इसमें क्या है, अब पढ़ते हैं। दो बर्तन ए और बी में अल्कोहल और पानी का रेशियो दिया हुआ है 5:3 5:4। तो अलग अलग बर्तन में कह रहा दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए। मैंने बोला आपको कि इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे बढ़िया है, ट्रिक बढ़िया है। इसमें लिखा होगा साफ साफ कि किस अनुपात में मिलाऊं, ताकि बर्तन सी
में बने नए मिश्रण में एल्कोहल पानी का रेशियो 7:5 हो जाए। अब जो नया बर्तन बना, उसमें एल्कोहल पानी का रेशियो कितना हो गया? 7:5 हो गया। और कह रहा है किस अनुपात में मिलाऊं। हम जाएंगे एलिगेशन मेथड से, और आपको क्या करना है, आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो एल्कोहल पानी का रेशियो पहले बर्तन में, एल्कोहल पानी का रेशियो दूसरे बर्तन में, और एल्कोहल और पानी का रेशियो तीसरा जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें दिया हुआ है। आप क्या करो, एलिगेशन मेथड लगाओ, या तो एल्कोहल पे लगा दो या फिर पानी पे लगा दो। यानी कि अगर मैं एल्कोहल पे, अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, एल्कोहल पे एलिगेशन लगा रहा हूं, मतलब मुझे फिर पहले बर्तन में एल्कोहल का हिस्सा चाहिए। एल्कोहल का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे एल्कोहल का हिस्सा होगा सर 5 बटे टोटल कितना है, 5 और 3 8। दूसरे बर्तन में भी एल्कोहल का हिस्सा, हिस्सा निकालना सिखाया ना मैंने अभी आपको। दूसरे बर्तन में एल्कोहल का हिस्सा कितना होगा? तो 5 और डिवाइड बाई 5 और 4 9। और जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण में भी एल्कोहल का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 7 और बटे 7 और 5 12। बस ये रेशियो बना के नीचे बता दो, वही आपका जवाब होगा। आप कहेंगे सर एल्कोहल पे ही एलिगेशन क्यों लगाया, पानी पर भी तो लगा सकते थे। आपके पास रफ कॉपी है, आपके पास पेन है, आप पानी पर एलिगेशन लगाओ। यानी कि पानी का हिस्सा लिखो 3 बटे 5 और 3 8, पानी का हिस्सा लिखो 4 बटे 5 और 4 9, और पानी का हिस्सा लिखो 5 और बटे 7 और 5 12। ये एलिगेशन लगा दो, सेम आंसर आएगा, सेम बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब ये मैंने सॉल्व करना सिखाया ना, जब मैंने मिक्सर एलिगेशन की फर्स्ट क्लास आपको बताई, क्या मैंने वहां आपको समझाया इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना? आपको क्या करना है, तीनों संख्या 8 9 और 12 एलसीएम लेना है बच्चा। किसका? 8 9 और 12 का। यानी कि वो संख्या जो 8 के पहाड़े में भी आए, 9 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए, वो होता है एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 12 दूनी 24, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 तिया 36, 8 के पहाड़े में नहीं आता। 12 चौक 48, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 12 पंजे 60, दोनों के पहाड़े में नहीं आता। 12 छिंग 72, भैया 72 जो है वो 8 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। एलसीएम कितना हो गया? 72। बच्चे 72 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो क्या हो जाएगा? 8 नाम 72, 9 पंजू 45, 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40, और 12 छिंग 72, 6 सत्तू 42। ठीक है भैया। तो यहां पर 42 में से 40 गया 2, और 45 में से 42 गया 3। क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा? 2:3 का। और मैं कह रहा हूं बेहतरीन जवाब 2:3 के रेशियो में मिलाया गया है, तब जाकर हमें ये रेशियो में। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। पहले तो ये पहचानेंगे, ये तो मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूं, एग्जाम में टाइप वाइज नहीं मिलेगा, आपको पहचानना पड़ेगा आपको, और वो पहचान होगी प्रैक्टिस से। सवाल कह रहा है कि दो बर्तन में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है 9:1 और 2:3। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 7:3 हो जाए? किस अनुपात? और जहां भी लिख देना किस अनुपात में, समझ जाओ एलिगेशन मेथड यूज करेंगे यहां। अब आप एलिगेशन चाहे दूध पे लगा दो चाहे पानी पे लगा दो, दोनों तरफ से सेम आएगा। आप पानी पर लगाओ, मैं दूध पे एलिगेशन लगा रहा हूं, आप पानी पे, और दोनों का जवाब मैच करना चाहिए। दोनों का जवाब, जब दोनों का जवाब मैच करे तो थम्स अप कर देना। मेरे आंसर जो मैं आंसर निकाल के लाऊंगा ना, उससे आपका आंसर मैच करे तो थम्स अप कर देना। लेकिन आप सभी लोग पानी पर एलिगेशन लगाओ, मैं दूध पर लगा रहा हूं, तो थम्स अप अभी नहीं करना, मेरे आंसर आने के बाद करना है। तो दूध कितना हिस्सा है? 9 बटे टोटल कितना है? 9/10। दूसरे वाले में दूध कितना है? 2, और टोटल कितना है? 3 और 2 5, और मिश्रण में दूध कितना है? 7, और टोटल कितना है? 7 और 3 10।
भैया यहां 10, 5 और 10 का एलसीएम बड़ा आसान है। 10, 5 और 10 यानी कि वो संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो। सर वो 10 ही है, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, और इस 10 की गुणा तीनों में कर दो। अपना आंसर निकाल के बैठ जाना, थम्सअप अभी नहीं करना है, नहीं तो द्रोणाचार्य बन जाऊंगा मैं। तो ये आ गया 9, ये आ गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये आ गया 7। तो बड़े में से छोटा, 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 7 गया 2। जिन लोगों ने पानी पर एलिगेशन लगाया, देखो मैंने तो दूध पर लगाया, जिन लोगों ने पानी पर एलिगेशन लगाया और उनका जवाब 3-2 आया, मुझे थम्स अप करके बता दो। आंसर मैच होना चाहिए और होना पड़ेगा इसे। आ रहा है ना सभी का? वेरी गुड, मजा आ गया। क्या बात है यार, तुम तो बड़े जोश में हो। है भाई, सिलेबस लगभग खत्म ही होने जा रहा है 10, 15, 20, 25 दिन बाद। अब भी तुम्हारे अंदर इतना जोश, इतनी फुर्ती है, लाजवाब, काबिले तारीफ। छोड़ दोगे तुम तो जेडी को, ऐसा लग रहा है। जल्दी से जवाब बताओ इस सवाल का। इस बार मैं उल्टा करूंगा, यानी कि मैं पानी पर लगाऊंगा एलिगेशन, आप लोग दूध पर लगाओ। सर आप ही हर बार दूध पर एलिगेशन लगाते, इस बार आप लगाओ, मैं पानी पर एलिगेशन लगाऊंगा। करें, गिलास में दूध पानी का रेशियो 3-5 के अनुपात में मिलाया गया, दूसरे गिलास में 6-1 के अनुपात में मिलाया गया। नए मिश्रण में दोनों गिलास को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में, ताकि नए मिश्रण में दूध पानी 1-1 हो जाए। मैं पानी पर लगा रहा हूं, आप लोग दूध पर लगाओ, फिर लास्ट में थम्स अप करके मैच करेंगे। पानी पर एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पानी का हिस्सा कितना है? 5 बटे टोटल है 5, 3, 8। दूसरे वाले में पानी का हिस्सा 1 बटे टोटल है 6 और 1, 7। और मिश्रण में पानी का हिस्सा 1 और बटे टोटल कितना है? 1 और 1, 2। तो एलसीएम लेना है हमें 8, 7 और 2, वो संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो। सबसे बड़ी वाली का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 8 सत्ते 56, भाई 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटता है और 7 से भी। तो 56 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। 8 सत्तू 56, 7 पंजे 35, 7 अट्ठू 56, 8 एकम 8, 2 से जाएगा 28 दूनी 56, 28 एकम 28। बड़े में से छोटा घटाना है, 28 में से 8 गया 20, और 35 में से 28 गया 7। लो मैंने पानी पे एलिगेशन लगाया, आपने दूध पे लगाया होगा। बता दो मैच करके जल्दी से, क्या सभी का 20-7 आ रहा है? मैच कर रहा है ना भाई? बोलो। वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं तो फिर ये बताइए, इस सवाल को पढ़िए जरा। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने, कमाल। सवाल है, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का रेशियो 2-3 और 4-3 है। अम्ल और पानी, एसिड और वाटर। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। कह रहा है हाफ एसिड एंड हाफ वाटर। देखो जब भी आपसे ये वर्ड यूज करे ना, ये वर्ड यूज करे आधा अम्ल आधा पानी, या फिर आपसे कहे बराबर मात्रा, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां, जो क्वेश्चन में लिख सकता है, या कहे बराबर मात्रा, इक्वल क्वांटिटी, या फिर कहे आधा अम्ल आधे पानी की जगह कहे कि अम्ल, या फिर इंग्लिश में एसिड, अम्ल 50% हो जाए, ये वर्ड यूज करे। इन तीनों का मतलब सेम होता है, आधा अम्ल आधा पानी, बराबर मात्रा, या अम्ल 50%, या फिर कहे पानी 50%, या फिर पानी 50%। इन सब का मतलब सेम होता है, इन सब का मतलब होता है अम्ल और पानी का रेशियो 1-1। एग्जाम में इन चारों में से कुछ भी लिख सकता है, वो कह सकता है आधा अम्ल आधा पानी, तो भी रेशियो 1-1 होगा।
आपसे कह सकता है बराबर मात्रा, तो भी रेशियो 1:1 होगा। आपसे कह सकता है कि अम्ल 50% हो जाए, तो भैया पानी भी 50% बचेगा, फिर 100 में से घटा दो, तो भी रेशियो 1:1 होगा। आपसे कह सकता है पानी 50% हो जाए, तो पानी अगर 50% हो गया तो अम्ल भी 50% बचेगा, तो भी रेशियो 1:1 होगा। इन चारों में से कुछ भी वर्ड यूज करे, समझ जाना रेशियो 1:1 का होगा। अब हम लगाते हैं एलिगेशन। मैं अम्ल पर लगा रहा हूं, आप पानी पर लगा के देखो। भैया पहले वाले में अम्ल कितना है? 2, टोटल है 3 2 5। दूसरे वाले में कितना है? 4, टोटल है 7। और यहां पर कितना है? 1, और टोटल है 1 और 1 2। एलसीएम बताना, 7 पंजे 35 दूनी 70। भाई 5 की 7 में गुणा करो 35, 35 की 2 में गुणा कर दो 70, 70 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, कितना आएगा? 5 से जाएगा 14, और 14 दूनी 28। 7 से जाएगा 10, और 10 चौकू 40। 2 से जाएगा 35, और 35 एकम 35। 40 में से 35 गए 5, 35 में से 28 गए 7। क्या सभी का रेशियो 5:7 आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल यस। सभी का रेशियो कितना आ रहा है? 5:7। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 8 पे, और इसमें कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से करा देता हूं। इसमें 4 5 6 मिसलेनियस क्वेश्चन है, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। कोई ये दरअसल क्या है, बहुत सारे बच्चे इसे फॉर्मूले से करते हैं। मैं आपको बिना फॉर्मूले के कराऊंगा, ये आपको बिना फॉर्मूले के बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कराऊंगा। आपको पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, और फिर मैं आपको बताता हूं करना क्या है एक्चुअल में। इस कह रहा है मदिरा से भरे एक पीपे से 5 लीटर मदिरा निकाली गई, और फिर उसे पानी से भर दिया गया। कितनी चालाकी की गई है समझो। एक पीपा भरा हुआ है दारू का, मदिरा का, उसमें से 5 लीटर निकाली। अब जगह खाली हो गई 5 लीटर की, उसकी भरपाई तो करनी है। अब 5 लीटर निकाली और उसमें पानी भर दिया। क्या पता चल रहा है किसी को? यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई, यानी कि एक बार तो आपने निकाल ली, फिर दोबारा 5 लीटर निकाला और फिर उसे पानी से भर दिया। पीपे में अब बची हुई मदिरा पानी का रेशियो कितना है? 16:9 का रेशियो है। कितना है बच्चा? 16:9 का। अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? अच्छा ये क्वेश्चन था, चलो उसे बाद में कर लेंगे, पहले इसे देख लो। कोई नहीं। कह रहा किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। सेम है कि भाई 30 लीटर दूध से भरा हुआ है। अच्छा मदिरा नाम सुन के घबरा गए तुम? कोई नहीं, दूध का क्वेश्चन कर लो पहले, मदिरा वाला बाद में कर लेंगे। कह रहे कि भैया दूध से भरा हुआ 30 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से हमने 3 लीटर दूध निकाला और उसमें पानी से भर दिया। व्हाइट कलर है, किसी को क्या पता चल रहा है? ये दूधिया ऐसे ही तो करते हैं, मिल्क मैन जो होते हैं दूध वाले भैया, वो प्योर दूध निकालते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, कलर तो सफेद ही रहेगा, क्या पता चल रहा है? घर घर बांटेंगे। अब हमारी मम्मी भी ऐसी होती हैं, मम्मी को क्या पता वो दूध वाला पहले से ही पानी मिला के लाया है। हमारी मम्मी को तो 2 लीटर पानी और डालना उसमें। मम्मी भी का भी मेंटेलिटी वही है कि सफेद ही तो कलर क्या फर्क पड़ता है, सबकी पूर्ति करनी है भैया। तो 30 लीटर दूध है, उसमें 3 लीटर दूध निकाला और उसने पानी से भर दिया 3 लीटर। अब कह रहा उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, टोटल 3 बार। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम रेशियो क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम। आपको ऐसे क्वेश्चन में 3 चीज पकड़नी है, 2 चीज सॉरी। एक तो ये पकड़नी है कि उसने जो एक बार में दूध निकाला वो कितना हिस्सा निकाला है, कितना हिस्सा। हिस्सा निकालना मैंने आपको सिखाया। दूसरी बात आपको पकड़नी है कि यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, टोटल रिपीटिशन ऑफ प्रक्रिया या रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस,
टोटल कितनी बार किया गया है। 2 सवालों के जवाब पता कर लो। सवाल मैं कर रहा हूं मात्र औपचारिकताएं वाला बचेगा। सर हम दूध बेचते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते। झूठे। सुनो क्या बोला मैंने आपको कि, भूल गया मैं भी क्या बोला मैंने। आप क्या बोला था मैंने, याद दिलाओ यार। पानी पी लूं थोड़ा सा। हम्म हाँ याद आया। टोटल कितनी बार ये प्रोसेस दोहराना है और एक बार में कितना हिस्सा आपने निकाला। तो अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे सोचो कि भैया आपको लगा मेरा मुक्का एक मुक्का मैंने आपको मारा और मैंने टोटल 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई, टोटल 3 बार। तो आपको कितने मुक्के लगे? 3। मैंने कहा कि मैंने आपको एक मुक्का मारा और यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई। ये वर्ड मैंने यूज किया कि मैंने आपको एक मुक्का मारा और यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई। तो टोटल कितने मुक्के लगे? एक मुक्का तो शुरू में लग गया और 4 बार और दोहराई, तो टोटल मुक्के लगे 4 और 1 5। अगर ये वर्ड लिखा हो कि यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई, और वर्ड यूज आ जाए तो टोटल फिर वो शुरू वाला भी जोड़ के लिखना है। और अगर आपसे कहे कि यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है तो टोटल प्रोसेस कितने हैं? टोटल प्रोसेस 3 है। टोटल प्रोसेस क्या है? टोटल प्रोसेस 3 है। अब सबसे पहले मुझे बताओ एक बार में कितना हिस्सा निकाला गया। तो क्वेश्चन के जवाब में आपसे ढूंढ रहा हूं कि भैया एक बार में कितना हिस्सा निकाला गया। आप कहेंगे सर 3 लीटर दूध निकाला है और टोटल कंटेनर में दूध था 30 लीटर, तो एक बार में 1/10 निकला है। एक बार में कितना निकला है? 1/10। और टोटल प्रोसेस कितने हैं? 3। अब सवाल में जो मात्र औपचारिकताएं बची हैं वो देखिए। आपको क्या करना है? अंत में दूध की मात्रा निकालनी है। अंत में दूध कितना बचेगा वो आपको पता करना है। और वही आप पता कर सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। उसने दूध निकालकर पानी मिलाया है ना, तो अंत में पानी की मात्रा नहीं निकाल पाएंगे हम, अंत में दूध की ही मात्रा निकाल पाएंगे जो शुरू में उसने दिया हुआ है। तो शुरू में 30 लीटर दूध है, अंत में दूध कितना बचेगा वो ही हम पता कर सकते हैं। जो रेशियो पूछा वो तो बाद का काम है, बाद में निकाल लेंगे उसे। तो मैंने कहा जो आपको शुरू में दिया होगा 30 लीटर दूध है, तो अंत में भी दूध की मात्रा निकलेगी। अगर 30 लीटर पानी दिया होता तो अंत में भी पानी की ही मात्रा निकलती। तो यहां अंत में दूध कितना बचेगा? 30 गुणा, अगर उसने एक बार में 1/10 निकाला, अगर उसने एक बार में 1/10 निकाला तो कितना बचा होगा दूध? कितना बचा होगा? आप कहेंगे 10 में से एक हिस्सा हटा दो सर, 9/10 बचा होगा। और यह प्रोसेस कितनी बार हुआ है? यह प्रोसेस टोटल 3 बार हुआ है। तो टोटल 3 बार 9/10 करना है आपको, टोटल 3 बार। तो ये आपका अंत में दूध बचेगा। क्या होगा? अंत में दूध बचेगा, ये अंत में दूध। ठीक है। तो अगर वो रेशियो में पूछेगा ना तो शायद फिर इस 30 लीटर की भी जरूरत नहीं है आपको, ये फ्रैक्शन से ही आपका रेशियो आ जाएगा। ये फ्रैक्शन से ही आपका रेशियो आ जाएगा। जो शुरू में 30 लीटर दिया है इसकी जरूरत नहीं है अगर वो अनुपात में पूछेगा। तो 9/10 9/10 9/10 हम कहेंगे दूध का हिस्सा निकाल रहे हैं हम, दूध का हिस्सा, अंत में दूध का हिस्सा। क्योंकि उसने रेशियो में पूछा है तो इस 30 लीटर की भी जरूरत नहीं है हमें। तो यहां पर अंत में दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा जरा बताना। आप कहेंगे 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। यानी कि 1000 अगर टोटल है, 1000 अगर टोटल है तो अंत में दूध कितना बचा है? 729। अंत में दूध कितना बचा है? 729। मैंने 30 का यूज क्यों नहीं किया? क्यों मैंने यहां से 30 हटा दिया? क्योंकि उसने रेशियो में पूछा था। तो मैंने कहा एक बार में उसने 1/10 हिस्सा निकाला तो बचा कितना होगा? 9/10। और ऐसा उसने टोटल 3 बार किया है तो 3 बार 9/10 कर दो, अंत में दूध का हिस्सा पता चल जाएगा 729/1000।
1000 टोटल है तो 729 दूध है। क्या कह रहा है, अंत में पानी और दूध का रेशियो, पहले उसने पानी को रखा है और फिर दूध को, तो दूध कितना है 729, तो पानी कितना बचेगा, टोटल में से घटा दो, 1000 में से 729 घटा दो, 271। तो कहीं ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन डी, पहले पानी को रखना है, बस यही करना है। अगर वो कहता अंत में एग्जैक्ट क्वांटिटी बताओ दूध की, रेशियो में नहीं पूछता, तो फिर मैं यहां 30 लिखता कि अंत में एग्जैक्ट दूध कितने लीटर बचेगा, तो फिर मैं 30 लिखता। तो एग्जैक्ट नहीं पूछा, रेशियो में पूछा है, तो हम अपने फ्रैक्शन से ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं आपको थोड़ा सा, और हाँ एक चीज और है कि भैया जो उसने शुरू में दिया हुआ है 30 लीटर दूध, और उसमें 3 लीटर दूध निकालकर पानी मिला रहा है, अगर उसने पानी मिलाया तो मैं अंत में पानी की मात्रा नहीं निकाल सकता, मैं अंत में दूध की ही मात्रा निकालूंगा, अंत में दूध की ही मात्रा निकालूंगा। जो चीज वो मिलाता है उसकी मात्रा नहीं निकलती। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो, तो अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये सवाल देखिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस एक दो चीजें जो दिमाग में रखनी है, बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाएगा। सवाल कह रहा है 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। 100 लीटर मिश्रण में कह रहा है इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है, उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंत में दूध का प्रतिशत क्या होगा, अंत में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब सबसे पहले उन दो क्वेश्चन के जवाब बताने हैं। सवाल का तो हम आगे प्रोसेस शुरू करेंगे, पहले दो क्वेश्चन कि टोटल प्रोसेस कितने हैं और एक बार में कितना हिस्सा निकला। ये दो सवाल के जवाब साइड में लिख लो, फिर सवाल की शुरुआत करेंगे। तो भैया एक बार में कितना हिस्सा निकला है, 10 लीटर बटे, अभी करेंगे इसको भी, कितना, तो एक बार में कितना हिस्सा निकला है बच्चा, 1/10। एक बार में कितना हिस्सा निकला है, एक बार में 1/10 निकला है, यस और नो, एक बार में 1/10 हिस्सा निकला है। और यह प्रोसेस कितनी बार, यह प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया। आप कहेंगे सर इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला और दूध मिला दिया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो टोटल प्रोसेस, टोटल प्रोसेस जल्दी से बता दो कितने हुए, कितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है। टोटल प्रोसेस 3 है। ये दो क्वेश्चन के जवाब आपको रखने हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि एक बार में कितना हिस्सा निकला और टोटल प्रोसेस कितने हैं। तो एक बार में दूध 10 लीटर निकाला, दूध डाल दिया और 2 बार और दोहराई, तो 2 बार ये और एक बार शुरू में जो बताया, टोटल प्रोसेस 3 और एक बार में 1/10। अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं कि बच्चे मैंने बोला कि जो चीज उसने निकालकर बाहर से मिलाई, देखो 10 लीटर निकाला और दूध डाल दिया, तो अंत में दूध की मात्रा नहीं निकालेंगे हम, अंत में पानी की मात्रा निकलेगी, क्योंकि उसने बाहर से दूध डाल दिया ना, तो हर बार वो दूध डालता जा रहा है, तो दूध की मात्रा लास्ट में नहीं निकल पाएगी, पानी की मात्रा निकालेंगे। तो सबसे पहले बताओ दूध पानी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, और पानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 60 लीटर। तो हम अंत में पानी निकाल रहे हैं, अंत में पानी की मात्रा, अंत में पानी की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अंत में अगर पानी की मात्रा निकाल रहे हैं तो भैया शुरू में पानी कितना था 60, एक बार में कितना हिस्सा निकला है 1/10, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, आप कहेंगे 9/10, और ऐसा कितनी बार हुआ है, टोटल 3 बार। बता दो अंत में पानी कितना बचेगा, अंत में पानी कितना बचेगा, जल्दी से मुझे बता दो आप लोग। आप कहेंगे सर 0 से तो 0 गया, 6 गुणा 9 का क्यूब होता है 729 और बटे 10 धाम 100,
तो 6 निम्मा 54, हासिल के 5, 6 दूनी 12, 5 17, 6 सत्ते 42 और 1 43 बटे 100। तो कितना हुआ 43.74। ये तो अंत में पानी बचा है, ये तो अंत में क्या बचा है, पानी बचा है। कितना 43.74। उसने क्या पूछा है, अंत में दूध का प्रतिशत। तो अगर अंत में पानी इतना है तो दूध कितना बचा होगा भाई, टोटल तो 100 लीटर का मिश्रण है, तो 100 में से पानी का हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 54.27 लीटर। अंत में दूध कितना बचा है 54.27 नहीं 56, पूरा 44 घटा रहा हूं ना, तो 56.26 सॉरी 56.26 लीटर दूध बचा है। और हमें परसेंट में बताना है, तो 56.26 बटे टोटल कितना है 100 और मल्टीप्लाई बाई 100। आपका जवाब कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 56.26%। थोड़ा सवाल अच्छा है, मैं फिर से एक बार इसको बाइंड अप करके समझाता हूं आपको कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब वो बार बार प्रोसेस करे तो आप पूरा प्रोसेस दिमाग में मत रखो, आप स्टेप वाइज चलो। आप सोचो पहले दो क्वेश्चन के जवाब, एक बार में कितना हिस्सा निकला और टोटल प्रोसेस साइड में लिख लो। मैं कह रहा हूं 60% काम खत्म है आपका, ये दो पता करते ही। अब वो कह रहा है कि उसने 10 लीटर निकाला और उतना ही दूध डाला, तो जो चीज वो बाहर से डाल रहा है उसकी मात्रा अंत में नहीं निकालते हैं, दूसरे वाले की निकालते हैं। तो दूध पानी का रेशियो 2:3 था, मैंने कहा 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर, दूध आ गया 60 लीटर। तो भैया सॉरी पानी, और उसने अगर दूध डाला है बाहर से तो मैं अंत में पानी की मात्रा निकालूंगा। तो अंत में पानी की मात्रा हो गई 60 गुणा, एक बार में 1/10 निकाला तो 9/10 बचा होगा। टोटल प्रोसेस 3 बार कर दिया तो अंत में पानी मिल गया। लेकिन उसने दूध पूछा है तो 100 में से पानी माइनस कर दिया, दूध आ गया। परसेंट में पूछा है तो 56.26 बटे टोटल गुणा 100, ये आ गया परसेंट में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जहां वो अलग अलग मिश्रण को चेंज करता है। जरा ये सवाल देखेंगे बच्चे, ये सवाल देखिए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर मिक्सचर एलिगेशन से आपके एग्जाम में अच्छे लेवल का सवाल बना तो इनमें से बनेगा। कह रहा है एक बर्तन में 120 लीटर दूध से भरा हुआ है, यदि इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया जाए, इसके बाद मिश्रण में से 20 लीटर दूध 20 लीटर निकालकर पानी से भर दिया जाए, पुनः मिश्रण में से 24 लीटर निकालकर पानी से भर दिया जाए, इसके बाद फिर से मिश्रण का 6.67 निकालकर पानी से भर दिया जाए, इसके बाद मिश्रण में कितने लीटर पानी बचेगा। मैं कह रहा हूं इससे ऊपर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता अगले 10 साल एसएससी जीडी में। ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया। वो अलग अलग क्वांटिटी निकाल रहा है हर बार, तो अलग अलग रेशियो बनेंगे। मैंने कहा सबसे पहले दो क्वेश्चन कि कितना हिस्सा उसने निकाला, तो इसमें हर बार वो अलग अलग हिस्सा निकाल रहा है। पहली बार कितना निकाल रहा है 12 लीटर, और टोटल कितना है, टोटल आप कहेंगे 120, तो पहली बार में उसने 1/10 निकाला। दूसरी बार में कितना हिस्सा निकाला उसने, दूसरी बार में मिश्रण से 20 लीटर निकाला, और टोटल मिश्रण तो 120 लीटर ही रहेगा क्योंकि हर बार वो पानी से भर दे रहा है, तो मिश्रण तो 120 लीटर का ही रहेगा। दूसरी बार 1/6, तीसरी बार कितना निकाला 24 लीटर निकालकर पानी से भर दिया, तो 24/120 आप कहेंगे 1/5। चौथी बार उसने 6.67, जिन बच्चों को नहीं पता है कि 6.67% का फ्रैक्शन क्या होता है उनको मैं बता दूं 1/15 होता है। 1/15 होता है 6.67% का फ्रैक्शन, याद रखना आगे भी 1/15। अलग अलग फ्रैक्शन निकाले। अब मैंने कहा कि अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि उसने हर बार मिश्रण निकाल के पानी भर रहा है। वो हर बार वो कह रहा है 12 लीटर निकालकर पानी भर दिया, 20 लीटर निकालकर पानी भर दिया, 24 लीटर निकालकर पानी भर दिया, 6.67% निकालकर पानी भर दिया।
तो अंत में हम पानी की मात्रा नहीं निकालेंगे, हम दूध की ही मात्रा निकालेंगे अंत में। तो अंत में क्या निकालेंगे? दूध की मात्रा, क्योंकि हर बार वो पानी भर रहा है, तो भैया पानी की मात्रा नहीं निकालेंगे, अंत में दूध की मात्रा क्या होगी? शुरू में 120 लीटर था, अगर 1/10 निकाला तो कितना बचा? 9/10। अगर 1/6 निकाला तो 5/6। अगर 1/5 निकाला तो 4/5। 1/15 निकाला तो 14/15। ये अंत में दूध की मात्रा आ जाएगी। उसने क्या पूछा? उसने पानी पूछा है ना, तो दूध की मात्रा निकाल के 120 में से माइनस कर देना। दूध की मात्रा निकालकर 120 में से माइनस कर देना, आपका जवाब आ जाएगा। भाई 15 से जाएगा 15 अट्ठू 120, ये 5 से 5 गया, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से जाएगा 3 तिया 9, गुणा करना जरा अब, 8 तिया 24 दूनी 48, गुणा 14 और बटे 10, नीचे 10 ही है ना, तो 14 अट्ठे 112, हासिल के 11, 14 चौके 96 और 11 107 बटे 10, तो आ गया 107.2। ये अंत में दूध आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 20 के 120, 24 पंजे 120, नौ बटे 10 बचेगा, 5/6 बचेगा, 4/5, 14/15। हम्म। 8 तिया 24 दूनी 48, 48 की 14 में करेंगे, 14 अट्ठे 112, हासिल के 11, 14 चौका, ओहो हो, ये क्या कर दिया मैंने, 14 अट्ठे 112, हासिल के 11, 14 चौके 56, 56 और 11 67/10, सॉरी 67.2। ये तो दूध बचेगा। उसने पानी पूछा है, पानी पूछा है तो 120 में से 67.2 माइनस कर दो। पानी पूछा है तो 120 टोटल में से 67.2 माइनस कर दो। दूध की मात्रा कितनी बचेगी? जल्दी से बताइए। ये बचेगी 7 और 5 12, 52.8 बचेगी क्या? पानी कितना बचेगा? 52.8 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आ गया सभी का 52.8 लीटर। यस, ये तो अंत में दूध की मात्रा आई है, उसने अंत में पानी पूछा है, तो टोटल 120 में से दूध की मात्रा माइनस कर दो, पानी की मात्रा आपको पता चल जाएगी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक और करते हैं सवाल, जो हमने शुरू में देखा था मदिरा वाला। अब तो कर सकते हैं मदिरा वाला, नहीं कर सकते तो लास्ट चल रहा है, तो मदिरा वाला कर लेते हैं सवाल। कह रहा है कि मदिरा से भरे एक पीपे में 5 लीटर मदिरा को निकाला गया और फिर पानी से भर दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई और पीपे में अब बची हुई मदिरा और पानी का रेशियो 16:9 है। आरंभ में कितनी मदिरा भरी हुई थी? ये क्वेश्चन उल्टा है। अब हम जो लास्ट में क्वेश्चन निकाल रहे थे ना, कि अंत में दूध पानी का रेशियो, अंत में एल्कोहल पानी का रेशियो, ये इसने अंत में रेशियो दे दिया और शुरुआत का पूछ रहा है। अब ये आपको रिवर्स लेके जाएगा। अभी तक जो 3-4 क्वेश्चन हमने किए, हमें शुरू में मात्रा दी हुई थी दूध की, इतना हिस्सा निकाला, बटे 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 करके हम अंत में मात्रा निकाल रहे थे, अंत में दे दी इसने। पढ़ो सवाल को। कह रहा है कि भैया 5 लीटर मदिरा निकाली, पानी से भर दी। एक बार फिर यह प्रक्रिया दोहराई गई और अब पीपे में मदिरा और पानी का रेशियो 16:9 है। तो आरंभ में कितनी मदिरा भरी हुई थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंत में मात्रा दी हो, सबसे पहले ये बताओ टोटल प्रोसेस कितने हैं? टोटल प्रोसेस कितनी बार ये प्रक्रिया टोटल दोहराई गई है? आप कहेंगे सर टोटल प्रोसेस 2 है, कि उसने 5 लीटर मदिरा निकाली, पानी से भर दी, एक बार फिर से यह प्रक्रिया दोहराई, यह प्रक्रिया फिर दोहराई, यानी कि टोटल ऐसा उसने 2 बार किया। टोटल ऐसा उसने कितनी बार किया? 2 बार किया।
तो प्रक्रिया कितनी है 2। अब क्या करना है आपको, जब भी ये रेशियो आपको दिया हो ना, तो आपको ये करना है कि भैया पहले तो टोटल मात्रा लिखनी है और उसमें लिखना है मदिरा कितनी है। यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है मदिरा और पानी का रेशियो। किसका रेशियो दिया हुआ है? मदिरा और पानी। मैं पूछ रहा हूं टोटल और मदिरा का रेशियो। टोटल और मदिरा, तो आप कहेंगे सर मदिरा और पानी टोटल कितना हो गया? 16 और 9 25। और मदिरा कितनी है? मदिरा कितनी है? केवल 16 यूनिट। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि अंत में इस रेशियो में दूध पानी बचा है, या अंत में इस रेशियो में एल्कोहल पानी बचा है, या अंत में इस रेशियो में मदिरा पानी बची है, तो आपको क्या करना है? टोटल का और मदिरा का, या फिर टोटल का और दूध का रेशियो लेना है। टोटल इन दोनों रेशियो को जोड़ के आएगा 25 और मदिरा आएगी 16, पहले वाला रेशियो। अब आप देखो यह प्रोसेस टोटल कितनी बार था? यह प्रोसेस कितनी बार था? 2 बार। तो आपने इसका अंडर रूट कर देना है। अगर यह प्रोसेस 3 बार होता तो मैं घनमूल करता। फिर यहां पर ये जो संख्या है ये ऐसी बनती कि उनका घनमूल आप निकाल पाते। उनका घनमूल आप निकाल पाते। अगर यह प्रोसेस 4 बार होता तो फिर ये संख्याएं ऐसी बनती कि उनका फोर्थ रूट निकाल पाते। तो ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, तो टोटल का और मदिरा का रेशियो 25-16 कितना आ गया? 5 और 4। अब आप पहली बार में आ गए, पहले प्रोसेस पे आ गए कि पहले प्रोसेस में अगर टोटल 5 था शुरू में, तो भैया एक हिस्सा निकलने के बाद 4 यूनिट बचा है। तो एक बार में उसने कितना निकाला है? सवाल के अकॉर्डिंग 5 लीटर। तो भैया शुरू में टोटल कितना था? 5 यूनिट। टोटल का तो हिस्सा यही है ना, तो भैया 5 गुणा 5, तो शुरू में टोटल कितना था? 25 लीटर। ये तरीका याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि बहुत रेयर है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन फिर भी अगर पूछे गए तो आप इस तरह को याद रखना है कि टोटल का रेशियो, इन दोनों का अंडर रूट मत कर देना, टोटल दोनों को जोड़ के लिखना और फिर मदिरा। दूध और पानी का दिया हुआ है तो दूध। जितने प्रोसेस है उतना ही रूट बना के पहले प्रोसेस पे आ जाओ। पहले प्रोसेस में अगर शुरू में 5 था तो बाद में 4 बचा है पहले प्रोसेस में, तो 1 यूनिट माइनस हुआ और सवाल के अकॉर्डिंग 5 लीटर। तो 1 यूनिट 5 तो 5 यूनिट 25, यानी कि शुरू में टोटल कितना था? 25 लीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है। चीजों को हम एंड करते हैं, और कल सैटरडे है और कल हमारी जो क्लास होगी बच्चे वो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की, और छोटी सी क्लास है, 10 12 15 क्वेश्चन में हम लोग पार्टनरशिप को एंड कर देंगे। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एडिक्विटी है, सवाल बने हैं इस बार 2-3 एग्जाम में, तो उसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। मंडे से हम अपना नया टॉपिक एलसीएम शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।